शोषण व्यवस्था सिर्फ शोषण नहीं है, सिर्फ शोषण नहीं है, तो एक पूरी सिस्टम है, एक व्यवस्था बनी हुई है। और वो अभी की बनी हुई नहीं है, वो व्यवस्था सिस्टम, शोषण की व्यवस्था ये बुद्ध धम्म जैसे पैदा हुआ, बुद्ध धम्म का निर्माण हुआ, उस बुद्ध धम्म को नष्ट करने के लिए जो पुरातन काल से जो सिस्टम बनी हुई है, वो सिस्टम बनी हुई है। आज की बात नहीं, सिर्फ शोषण नहीं हो रहा कि शोषण की व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए इस शोषण की व्यवस्था को, सिस्टम को, शोषण किस तरह से हो रहा है, कैसे हमें शोषित किया जा रहा है, इस सिस्टम को हमें पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। आज अंग्रेज आए, अंग्रेज का राज आया, उन्होंने राज किया, जो कुछ समाज में बदलाव लाने की कोशिश की, 150 साल राज किया बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ बदलाव समाज में लाने का प्रयास किया। उन्होंने यहाँ पे जो शोषण व्यवस्था थी उसके विरोध में भी उन्होंने काम करने की कोशिश की, लेकिन वो टिक नहीं पाए, वो चले गए देश छोड़ के। लेकिन जो शोषण व्यवस्था थी वो वैसी ही रही, बराबर। मुस्लिम राजा आए, कनिष्क आया, जो भी ग्रीक राजा आए, बौद्धिस्ट राजा आए, पाल राजा आए, हर्षवर्धन आए, सम्राट अशोक आए, उन्होंने भी इस व्यवस्था को बदलाने का प्रयास किया। उन्होंने सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए काम करने की कोशिश की, उन्होंने भी राज किया, लेकिन उनका भी राज चले गया। लेकिन सिस्टम जो है वो बनी हुई है, उस सिस्टम को तोड़ा नहीं किसी ने, उस सिस्टम को किसी ने समझा नहीं। हर एक ने राज किया, राज करके चले गए। वो भारत के ऊपर बहुत लोगों ने राज किया, राज करके चले गए। हून आए, कन्वर राजे आए, ग्रीक से राजे आए, मुस्लिम आए, गजनी आया, घोरी आया, अलेक्जेंडर आया, सिकंदर आए, ये सब आए, राज करके चले गए। इंग्रज भी आए, सब आए। लेकिन जो एक सिस्टम बनी हुई थी, एक व्यवस्था, शोषण व्यवस्था बनी हुई थी, और वो कौन सी शोषण व्यवस्था कि ये सामाजिक, राजकीय शोषण व्यवस्था नहीं, सामाजिक, और वो भी बहुसंख्यक लोगों की सामाजिक शोषण व्यवस्था। जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत संख्या में ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है, बहुसंख्यक लोग हैं, इन बहुसंख्यक लोगों की शोषण की जो व्यवस्था, सिस्टम थी, वो शोषण व्यवस्था वैसी बनी हुई है। इस शोषण व्यवस्था को जिसने जिसने धक्का लगाने का प्रयास किया, उसका विरोध हुआ, उसकी मूवमेंट, उसकी विचारधारा की मूवमेंट, उसको नष्ट किया गया। सावित्रीबाई फुले ने काम किया, इस व्यवस्था को नष्ट करने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया, लेकिन उनकी भी विचारधारा नष्ट की गई। आज उनके समाज के लोग, माली समाज के लोग आज सावित्रीबाई फुले को नहीं मानते,
नष्ट की गई उनकी विचारधारा। ज्योतिबा फुले ने काम किया, उनकी भी विचारधारा उनके समाज के लोग नहीं मानते। गाडगे महाराज ने काम किया, उनके समाज के लोग उनको नहीं मानते। छत्रपति शाहू महाराज ने काम किया, मराठी लोग उनकी सिस्टम को नहीं मानते। हमारे अनेक महापुरुष आए, उन्होंने इस सिस्टम के विरोध में, सामाजिक शोषण की एक व्यवस्था थी, सामाजिक शोषण की एक सिस्टम थी, उसके विरोध में काम करने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन आज भी उस सिस्टम को दबाया जा रहा आज भी। ज्योतिबा फुले के सिस्टम को दबाया जा रहा, गाडगे महाराज के सिस्टम को दबाया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले, इनके सिस्टम को दबाया जा रहा है आज भी। और बाबा साहब आम्बेडकर के सिस्टम को भी दबाने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है। चल रही कि नहीं? चालू है। अब इनकी सारे लोगों की सिस्टम खत्म हो गई, तो भी हम जो हमारे महामानवों की सिस्टम थी, उस सिस्टम खत्म भी हो गई, तो भी जो विरोधक है, वैचारिक विरोधक है, वो अपने में मिलके काम करते, अपने साथ रह के काम करते, लेकिन वैचारिक विरोधक है, उस वैचारिक विरोधक की सिस्टम हम नहीं समझ पाए। बड़ी गंभीरता की बात है, बड़ी दुख की बात है, बड़ी विटंबना की बात है कि हमारे महापुरुषों की सिस्टम खत्म की जा रही है, खत्म हो गई है, लेकिन दुश्मन की सिस्टम को हम अभी तक नहीं समझ पा रहे। अभी उन्होंने बाबा साहब को भी टच करना शुरू किया। बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को भी नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। बुद्ध के विचारधारा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके सिस्टम को खत्म करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि वो विरोधक की सिस्टम, विरोधक की विचारधारा की सिस्टम नष्ट करने के, जो नष्ट करने का षड्यंत्र है, जो विरोधक की सिस्टम नष्ट करने की जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, जो चीजें, जो संसाधन लगते हैं, जो चीजें लगती है नष्ट करने के लिए, वो सारी चीजें उनके पास में, सारे संसाधन उनके पास में, सभी लेके बैठे हैं वो अपने पास। अभी युद्ध हो रहा है तो दुश्मन को कैसे परास्त किया जाता है, दुश्मन कैसे को मिटा सकते हैं, उसकी सारी व्यवस्था उनके पास में है। उस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने सभी को खत्म किया। अब बुद्ध को तो उन्होंने 2024 को 22 जनवरी 2024 को विष्णु का अवतार बना करके बुद्ध को भी नष्ट किया। हम देखते रहे, बुद्ध को अपने विचारों के कैद में कर लिया है। आज बुद्ध स्वतंत्र नहीं है, समझ लो। आज तुम कितना भी बुद्ध करो, कितना भी बुद्ध की पूजा करो, कितनी भी वंदना करो, कितने भी विहार बनाओ, लेकिन जो वैचारिक बुद्ध है, जो बुद्ध की वैचारिक सिस्टम है, वो कैद हो गई। उस सिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया, अपने पक्ष में लिया। जो भी अभी बुद्ध की मूवमेंट चलेगी, वो तुम्हारे विचारों पे नहीं चलेगी, बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलेगी। आगे जो बुद्ध धम्म चलेगा भारत के अंदर,
वो विरोधक, वैचारिक विरोधक है। उनके विचारों के अनुसार बुद्ध धर्म चलेगा। हम स्वयं चलाएंगे बुद्ध धर्म। हम बुद्ध धर्म की वो सिस्टम हम स्वयं चलाएंगे कि जो विरोधक चाहता है, जो सिस्टम चाहता है, वही सिस्टम पे हम काम करेंगे और उस सिस्टम के द्वारा बुद्ध को भी खत्म करेंगे और बाबा साहब को भी खत्म करेंगे। क्योंकि वो लोग साधारण नहीं है। देखो, हमको पहले से बताया गया, शुरू से मेरे दिमाग में ये बात डाली गई थी, जो हमारा वैचारिक दुश्मन है उसके पास ऐसा दिमाग, ऐसा मेंदू है कि पूरे दुनिया में किसी के पास जो मेंदू नहीं है वो दिमाग उनके पास में है। शुरू से बताया गया, लेकिन हम मानते नहीं। दुश्मन को हम इतना कमजोर समझते कि दुश्मन गाली देने से हो गया। हम दुश्मन को गाली देते हैं तो हमको लग रहा है कि हम दुश्मन को गाली देने से दुश्मन खत्म हो जाएगा। खुलेआम माइक पे हम उनके विरोध में बात करेंगे तो दुश्मन खत्म हो जाएगा। दुश्मन के पास में ऐसे ऐसे औजार है, ऐसे हथियार है, ऐसी बुद्धिमत्ता है कि वो तो चाहते तुम गाली दो, वो स्वयं चाहते कि वो गाली दो। उनको कुछ नहीं लगता। उन्होंने कभी उनके ऊपर जिन्होंने भी गाली दिया, उनको शेंडी वाले बोला कि ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। एंटीना वाले, जिन्होंने जिन्होंने उनके विरोध में जो भी बातें बोली, वो लोग खत्म हो गए। लेकिन वो जैसे के वैसे, उनकी सत्ता वैसी है, वो वैसे राज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कभी किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की कि तुम हमको क्यों ऐसे बोल रहे हो। कभी उनके ऊपर केस नहीं की। लेकिन उन्होंने इस तरह से वो नष्ट हो गए कि पता ही नहीं चला वो कैसे नष्ट हो गए। जब मैं, एक साधारण बात है, विजय मानकर के साथ में कई कार्यक्रम में मैं गया। वो एक अच्छे बंदे जी है करके मुझे कई बार लेके गए थे। तो उनके स्पीच में ब्राह्मण के विरोध में हमेशा बोलते थे, ये शेंडी वाले, एंटीना वाले, तो ये ऐसे है वैसे। एंटीना तो शब्द लिखते भी थे और बोलते भी थे, एंटीना वाले ये रहते हैं शेंडी। बहुत ही कुछ भी बोलते थे। लेकिन आज सत्य पे वो है। आज विजय मानकर का कहीं पता नहीं चल रहा, वो कहाँ गायब हो गए, आज पता नहीं चल रहा उसका। तो हमारी जो साधारणता समझ क्या है, जैसे अभी विनयाचार्य कुछ दिन जेल में रहा। अब हमने उसको इतना बड़ा बना दिया और वो उसको इसलिए उसको इतना बड़ा बना दिया कि वो हमारे विरोधक के विरोध में बोलता है, ज्यादा बोलता है, ये ऐसे है वैसे है। अब हम लोगों की एक प्रतिक्रिया क्या है, हमारी एक मानसिकता क्या है कि जो उनके विरोध में जो ज्यादा बोलता है उनको हम पसंद करते हैं, उनको अच्छा नेता मानते हैं। जैसे वामन मेश्राम, जो इनके विरोध में जो बोलते हैं उनको हम समझते हैं कि ये अच्छा नेता है। तो हमारे नेता चले गए, लेकिन उनका शासन ऐसा है, उनकी व्यवस्था वैसी बनी हुई है, उनकी व्यवस्था वैसी बनी है, उनके सिस्टम को किसी ने काटा नहीं।
इनके सिस्टम को किसी ने तोड़ा नहीं। उन्होंने जो बुद्ध धर्म का पतन किया तब से जो सिस्टम बनाई है, इस सिस्टम को किसी ने तोड़ा नहीं। उस सिस्टम को किसी ने तोड़ने का प्रयास नहीं किया। वो सिस्टम जैसी बनी है वैसे ही बनी है। इसलिए इस सिस्टम को पहचान करके उनकी जो हमारे विरोधक है, बाबा साहब के विरोधक है, बुद्ध के विरोधक है, ज्योतिबा फुले के विरोधक है, सावित्रीबाई फुले के विरुद्ध है, छत्रपति शाहू महाराज, गाडगे महाराज, संत तुकाराम, जितने भी लोग हैं, ये विचार उनके विचारों के विरोधक लोग हैं। लेकिन वो विरोधक लोग उनके विचारों में घुसे हुए हैं, उनमें घुसे। बाबा साहब के विरोधक लोग अपने बाबा साहब के मूवमेंट में घुसे हुए हैं। बुद्ध धर्म के विरोधक लोग बुद्ध धर्म में घुसे हुए हैं। इसलिए हमारा शत्रु कौन और मित्र कौन हम समझ नहीं पा रहे। ज्योतिबा फुले के सिस्टम में घुसे हुए लोगों ने ज्योतिबा फुले की सिस्टम खत्म की। पेरियार रामास्वामी के इसमें ब्राह्मणों ने नष्ट नहीं किए। उनके अंदर जो घुसे हुए लोग थे, उन्होंने उन लोगों की मूवमेंट खत्म की। क्यों खत्म की? और इजी है, हमारा मकान है, अगर हमारे 4 भाई है, 4 भाई में एक भाई विरोधक है, तो बाहर के विरोधक से ज्यादा खतरा उससे है कि एक हमारा भाई विरोधक है, वो हमारे घर को नष्ट करेगा, क्योंकि वो हमारे घर में रहता, हमारे साथ में रहता। हम उसके ऊपर डाउट नहीं ले सकते कि ये ऐसा है, लेकिन हमारा घर में रहने वाला विरोधक वही नष्ट करता है। इसलिए हमें सत्य ज्ञान, सत्य वास्तविकता, रियल ट्रूथ हमें समझ में नहीं आई। बंते जी के समझ में आई, सुरेश साई बंते जी के समझ में आई। उन्होंने आंदोलन किया बुद्ध गया के, 11 साल आंदोलन किया। अब बहुत से लोग अभी भी कहते कि भिक्षु ने आंदोलन नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने आंदोलन किया। अरे उन्होंने क्या गलती किया गया आंदोलन करके? किसी का नुकसान किया, किसी को पैसे मांगा, किसी को लूटा, क्या किया उसने? कौन सा गलत काम किया? लेकिन उनके ऊपर भी टिका, आंदोलन किया, ऐसा किया, ये भिक्षु ने नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर को पता था कि हमें बिना संघर्ष किए, बिना आंदोलन किए कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने आंदोलन किया करके हमको पता चला, हम लोग बुद्ध गया जाने लगे। पहले जाते थे क्या इतने लोग? पहले कोई जाता नहीं था, किसी को पता नहीं चला। जैसे उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, हम जाने लगे बुद्ध गया का आंदोलन। फिर से दूसरा फिर आंदोलन खड़ा हुआ। इस तरह से हमें सही बात को समझने की आवश्यकता है। जब उनको समझ में आया कि हम आंदोलन करेंगे, कितना करेंगे, इन्होंने इतना 11 साल आंदोलन किया, लेकिन कभी किसी से पैसे नहीं मांगा। उन्होंने पैसे इकट्ठा नहीं किए, पैसा जमा नहीं किए, पैसे लूटे नहीं। उन्होंने आंदोलन 11 साल किया, लेकिन लोगों को पैसे नहीं मांगा।
फिर उनके ख्याल में आया कि आंदोलन करके कितना करेंगे, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की तकलीफ हो रही है, लेकिन इसका फल तो कुछ भी नहीं मिल रहा। उसको जो सफलता मिलना चाहिए वो सफलता नहीं मिल रही। फिर किसी ने बताया होगा कि चलो कोर्ट में केस डालो, क्योंकि संविधान हमारा है, संविधान न्याय देगा, सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, आंदोलन से तो कुछ होने वाला नहीं। आंदोलन कहाँ पे होना चाहिए? जैसे बिहार राज्य में जो कायदा है, बिहार राज्य के अंदर बुद्ध गया का आंदोलन आता है, तो बिहार के विधानसभा में इतनी अपनी मेजॉरिटी होना चाहिए, इतने लोग होना चाहिए कि वो ठहराव रख सके और गवर्नमेंट को मजबूर कर सके कि जो एक्ट है बना हुआ है, एक्ट के विरोध में ठहराव ले सके। इतनी हमारी एक वहां पे ताकत होना चाहिए। बिहार में बोलते कितने, कुछ भी नहीं। बिहार में कितनी ताकत है? एक दो बार चिराग पासवान ने बोला होगा, किसी ने, एक दो लोगों ने बोला होगा। एक दो लोगों से बोलने से वो ठहराव थोड़ी होता है। आज 50% लोग भी बात करते हैं विरोध में तो भी ठहराव नहीं लेती। इतनी एक जटिल शासन व्यवस्था है। तो महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के लिए बिहार में कौन ठहराव लेगा? किसके पास उतने विधायक है, कितने आमदार है, किसके पास? वहां पे नहीं होगा। दूसरी बात, लोकसभा में ठराव अगर पारित हो जाता है तो वो केस राष्ट्रपति की तरफ जाती है और राष्ट्रपति उसके ऊपर निर्णय लेता है कि ये सही में बात है, इनको न्याय मिलना चाहिए। आज लोकसभा में हमारे पास संसद नहीं है। एक दो लोग हमारे विरोध में बोलते हो कि ठहराव हुआ क्या? ठहराव डाल सकते क्या? ठहराव पारित कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लोकसभा में भी नहीं हो सकता है। फिर आखिर हमारा संविधान है और हमारा संविधान के ऊपर भरोसा है, तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस डाली। सुप्रीम कोर्ट में केस 2018 को बनते सुरेश ने डाला केस। किसी को पैसा मांगा? जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसीजर है, सही प्रक्रिया है, वो कौन कर रहा है? बनते सुरेश से। लेकिन उन्होंने पैसा नहीं मांगा। 2018 से केस चल रहे सुप्रीम कोर्ट में, 1 लाख रुपया हर विजिट का देना पड़ता है। तो कितने लाख उनके गए होंगे, लेकिन पैसा मांगा कुछ नहीं, किसी ने दिया उनको पैसा? आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, आज वकील को पैसा देना पड़ता है, केस लड़ने वाले को पैसा देना पड़ता है। जो भी रिजल्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट में। हमारे यहाँ पे संविधान चौक में बैठने से रिजल्ट आ सकता है क्या? गांव गांव घूमने से रिजल्ट आ सकता है? कितने लोग जमा करोगे तुम? अरे उन्होंने तो 11 साल लाखों लोगों को लेके गए हो, बिहार दिल्ली लेके गए। तुम तो 1000 2000 नहीं तो 10,000, उनको क्या बता रहे हो? तुम्हारे में हिम्मत है महाबोधि महाविहार मुक्त करने की? हिम्मत है किसी में? आज महाबोधि महाविहार मुक्त करने की किसी में हिम्मत नहीं है। सिर्फ हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट में। आज रिजल्ट मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, रिजल्ट मिलेगा तो कोई आर्थिक सहायक या कोई भी मदद किसको होना चाहिए? वकील को होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में केस झगड़ कर उनको होना चाहिए। हम पैसे किसको दे रहे हैं? जिसका कोई समाज में कार्य नहीं है, जिसने समाज का एक भी कार्य नहीं किया, जिसको समाज के बारे में कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ वो ब्राह्मणवाद के विरोध में बोलता है, ब्राह्मणों के पंडितों के विरोध में बोलता है। हमको लगता है कि सही में नेता यही निकला। आज तक ब्राह्मणवाद के विरोध में बोलने वाले आए और चले गए।
पंडितों के विरुद्ध में बोलने वाले आए और चले गए। हम किसको दे रहे पैसा, किसके पास जा रहा? हमने कभी हिसाब मांगा क्या? इतने लाखों रुपए तुम्हारे जेब में जा रहे, तुम्हारे बैंक में जमा हो रहे, वो पैसे का क्या हो रहा? तुम पैसा जमा करके रिजल्ट लगा सकते हो? रिजल्ट तो सुप्रीम कोर्ट में लगना है। लेकिन सही मोमेंट, सही जो ज्ञान मोमेंट का हमारे पास नहीं रहने की वजह से हमारे साथ कई धोखे हो रहे। हम लुटते जा रहे, लुटाने वाले लुट रहे, हम लुटते जा रहे।